I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub। एंड जैसा कि आपको पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज भी शुरू कर दी है। एनसीईआरटी का इनफैक्ट पूरा यूपीएससी का सिलेबस मैं कवर करने वाला हूं। अगर साथ में अगर आप किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, लाइक बीपीएससी की तैयारी करते हो, यूपी पीसीएस की तैयारी करते हो, या फिर अदर किसी भी स्टेट की एमपी की तैयारी करते हो, या फिर महाराष्ट्र की करते हो, कहीं भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हो, सिविल सर्विसेज ओवरऑल अगर आप पढ़ते हो, तो डेफिनेटली ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली हैं। एनसीईआरटी ये 6ठी क्लास का अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री में कवर कर रहा हूँ, आवर पास्ट में कवर कर रहा हूँ। इसका ये तीसरा चैप्टर है, इन द अर्लीस्ट सिटीज। ठीक है, इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो इससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या है, मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरीके से स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। होता क्या है, ये एक्चुअली पूरे बुक में एक कहानी की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टार्टिंग ऐसे होती है कहानी की तरफ। यहाँ पे दो बच्चों को दिखाया गया है, ठीक है, बुक में, जिनका नाम है जसपाल एंड हरप्रीत। ये क्या है, क्रिकेट खेल रहे होते हैं अपने स्ट्रीट में, अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। क्रिकेट खेलते समय इनको कुछ लोगों की बातें सुनाई पड़ती है। कुछ लोग बात करते हैं कि एक ओल्ड बिल्डिंग के बारे में, उसी के आसपास, इनके घर के आसपास ही जसपाल और हरप्रीत के घर के आसपास एक ओल्ड बिल्डिंग होता है। उसके बारे में वो लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि ये ओल्ड बिल्डिंग को क्यों नहीं प्रिजर्व करना चाहिए। काफी अच्छी इसकी कार्विंग्स है, देखो इसका जो गेट है कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये सब चर्चा ये सुनते हैं तो इनके मन में आता है कि ओल्ड बिल्डिंग को किस लिए मतलब प्रिजर्व करना है। ये बच्चे तो सोचते हैं कि ये तो काफी टूटा फूटा हाउस है और ये तो हॉरर हाउस की तरह है, हॉरर या फिर हॉन्टेड हाउस की तरह है, तो क्यों प्रिजर्व करना है। तो देखिए, प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। इसी के बारे में और इनफैक्ट जो पुराने सिटीज थे उनके बारे में ये चैप्टर है। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पॉइंट आता है स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा एक शहर है जो कि पंजाब में पड़ता है। पंजाब में ये पड़ता है, पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में ये पड़ता है। ठीक है, हड़प्पा जो है, हड़प्पा ये पाकिस्तान में पड़ता है और ये नियरली 150 ईयर्स अगो, जब रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था पंजाब में, जब रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था, आपको पता है कि भारत में रेलवे का लाइन 1853 के आसपास पहला ट्रेन चल गया था और लाइन तो काफी पहले, 150 साल पहले बिछाया जा रहा था। ऑब्वियस सी बात है, कोई ट्रेन चलेगी 1853 में तो लाइन तो उससे भी पहले बिछाना पड़ेगा ना। तो पहले लाइन बिछाया जा रहा था, तो इनको क्या है ना, इनको ईंटों की जरूरत थी। और इसी एरिया में, हड़प्पा एरिया में जब ये लाइन बिछाया जा रहा था, तो जो उस समय के काम करने वाले इंजीनियर थे उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा ब्रिक का सोर्स दिखा इनको, एक माउल्ड ऑफ सोर्स दिखा, मतलब एक बहुत बड़ा ब्रिक का एक ढेर दिखा। वो बेसिकली वो ढेर नहीं, वो एक बिल्डिंग था, पुराना बिल्डिंग था। और उससे इन्होंने ईंटें निकाल के रेडीमेड अपना रेलवे का काम करना शुरू कर दिया। बट इनको पता ही नहीं था उस समय तक कि ये तो भैया, ये तो पुरानी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता के रिमेन्स है, इनको नहीं पता था। तो कई सारे इस वजह से बिल्डिंग्स ऐसे थे जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए इस रेलवे के बनाने के चक्कर में। कई सारे हड़प्पन संस्कृति के जो बिल्डिंग्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो उसके 80 साल बाद, अबाउट 80 ईयर्स अगो, अभी से 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया एक साइट फाइंड किया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट पाया गया। एक्चुअली पहला साइट था हड़प्पा पहला साइट था। ठीक है, और ये इसी के नाम पे, चूंकि ये पहला सिटी था और इसके आसपास की जितनी भी सिटी पाई गई, इसी के नाम पे हड़प्पन संस्कृति बोल दिया गया उनको, हड़प्पन सिटीज उनको बोल दिया गया। ठीक है, तो पहला पाया गया था हड़प्पा, जिसके नाम की वजह से हड़प्पा संस्कृति ही बोल दिया गया। इस पूरी संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति कह दिया गया और जितनी भी सिटीज थी उनको हड़प्पन सिटीज कहा गया। ठीक है, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज थे। ठीक है, इन द सब कॉन्टिनेंट, हमारा जो भारत है और उसके आसपास का जो एरिया है, अभी प्रेजेंट डे में कहें तो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, ये सब मिल के, इनफैक्ट भारत को मिला के, इंडिया को मिला के, ये सब सब कॉन्टिनेंट बनता था, भारतीय उपमहाद्वीप जिसको कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसको इसी में ये सिटी, पहला ये सिटी था उस समय का। 80 साल पहले ये पाया गया कि ये सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज
ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में था, ठीक है। फर्स्ट सिटी जो था, ऑल अदर साइट्स, फर्स्ट सिटी क्या था, हड़प्पा था, और इसके अलावा जो अदर साइट्स इनको सबको मिला के हड़प्पन संस्कृति बोल दिया गया, फिर हड़प्पन सिटीज बोल दिया गया। हड़प्पा पहला पाया गया था, इसके बाद की जो भी सिटी पाई गई तो इसी के नाम पे इनको बेसिकली एक संस्कृति बोल दिया गया, हड़प्पन संस्कृति। और इसकी जो मतलब डेट बताई जाती है कि किस समय फल फूल रहा था ये सभ्यता, तो इसका 4700 साल पहले, आज से 4700 साल पहले, यानी कि अभी 2020 इसमें से घटा लो तो लगभग 2680 बीसी पहले ये संस्कृति थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करें इन सिटीज में स्पेशल क्या था, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दीज सिटीज। तो इस सिटी की स्पेशलिटी ये थी कि जो मैक्सिमम इसके जो सिटी थे, इस हड़प्पन सभ्यता के मैक्सिमम जो सिटी थे वो 2 या उससे ज्यादा पार्ट में डिवाइडेड थे, 2 या इससे ज्यादा पार्ट में डिवाइडेड थे। जैसे कि ऐसा एक सेटलमेंट हुआ करता था, ये हो गया वेस्ट पार्ट, और एक बड़ा सा पार्ट होता था ईस्ट पार्ट, ठीक है। 2 भागों में ये बटा था। वेस्ट वाला जो पार्ट था वो स्मॉलर था, देख सकते साइज स्मॉलर था, बट ऊंचा था, ये इससे ज्यादा हाइट पे होता था, ठीक है। इससे ज्यादा हाइट, जमीनी हाइट की बात कर रहा हूँ। ये जो सिटी थी इसकी ऊंचाई ज्यादा थी, मतलब यहाँ से अगर ऐसे देखोगे तो ये सिटी नीचे दिखती थी, ये सिटी ऊपर दिखती थी, ठीक है। तो ये स्मॉलर बट हाइयर था, एंड इसी को सिटाडेल बोलते थे, इसको बोलते थे सिटाडेल, ठीक है, सिटाडेल बोलते थे। एंड ईस्ट में जो ये सेटलमेंट होता था, ईस्ट में ये वाला सेटलमेंट, ये सेटलमेंट जो था ये लार्जर होता था, बड़ा होता था, लेकिन लोअर लेवल पे था, मतलब यहाँ से ऐसे देखोगे तो क्लियर दिखता था, लोअर लेवल पे था, इसका एलिवेशन कम था, ठीक है। एंड इसको लोअर टाउन बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, लोअर टाउन। और ये जनरली देखा गया ऐसे सेटलमेंट्स में इनके चारों तरफ बाउंड्री भी था, जैसे सिटाडेल का अपना बाउंड्री होगा और ये लोअर हाउस का अपना बाउंड्री होगा, ठीक है। ये वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक से बना एक बाउंड्री हुआ करता था अराउंड पूरे इसके सेटलमेंट के अराउंड में, ईच पार्ट, ठीक है, दोनों, मतलब इसके पार्ट में भी इसके पार्ट में भी एक पूरा एक बाउंड्री जैसा बेक्ड ब्रिक का हुआ करता था। ब्रिक्स जो थे वो यहाँ पे जो मतलब जो कंस्ट्रक्शन होता था, मान लो कोई घर बन रहा है तो इंटरलॉकिंग पैटर्न में ये बन रहा था, इंटरलॉकिंग पैटर्न भूलना नहीं, ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसे जो है, फिर ये एक ब्रिक ऐसे रखेगा, इसके ऊपर ऐसे रखा जाएगा ब्रिक, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे रखा जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे करके सेटलमेंट, ऐसे करके इंटरलॉकिंग पैटर्न में ये ब्रिक बनाया, ये हाउस बनते थे। इसका पिक्चर भी है, मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो, ये पिक्चर एक अच्छा एग्जांपल है इंटरलॉकिंग पैटर्न का, देख सकते हो आप कैसे ये इंटरलॉक्ड है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में कैसे ये दीवार आपको दिख रही है, क्लियरली दिख रही है ना, ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में। इनफैक्ट ये भी देख लो, हर जगह देखोगे तो इंटरलॉकिंग पैटर्न में ही आपको दिखेगा, ठीक है। मोreover यहाँ पे आपको मैं पूरी सभ्यता के बारे में भी ये आपको पूरा मैप में दिखा देता हूँ, सॉरी, ये मैप देखो, यहाँ पे देखो मोहनजोदाड़ो यहाँ पे था, ये सब साइट है जो कि हड़प्पन सभ्यता में पाए गए हैं, ठीक है। हड़प्पा यहाँ पे है, देखो ये पाकिस्तान में पड़ता है। देन मोहनजोदाड़ो यहाँ पे है, सुतका को, ठीक है, सुतको ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। चनहुदड़ो ये अपना इंडिया में पड़ता है। धोलावीरा, सुरकोतादा एंड लोथल ये सब गुजरात में पड़ता है। चनहुदड़ो जो है वो राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा गनेरी वाला, कालीबंगा, राखिलगिरी ये सब अपना इधर इंडिया में पड़ता है। ये सब बेसिकली साइट्स हैं, ये सब सिटीज थी इस सभ्यता की, जिसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिटीज, जिनको कहते हैं हड़प्पन सिटीज कहते हैं, ठीक है। हड़प्पन सिटीज या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैप मैंने दिखाया, मैप की जरूरत आगे भी पड़ेगी, मैं आपको दिखाता रहूंगा। आगे बढ़ते अगले पॉइंट पे चलते। कुछ जो सिटीज थी, कुछ जो ऐसी सिटीज थी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो एक अच्छा एग्जाम्पल बनता है। कुछ सिटीज में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी। स्पेशल बिल्डिंग से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि मोहनजोदाड़ो है, वहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल टैंक बनाया गया था। वो टैंक को नाम दिया गया ग्रेट बाथ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया। ये मोहनजोदाड़ो में पड़ता है। तो अब सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि जो ग्रेट बाथ है वो किस जगह पे पाया गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो का जो ग्रेट बाथ था, उसकी खासियत ये थी कि लाइंड विथ ब्रिक्स थे। ये जो ग्रेट बाथ बना था ना, ये ब्रिक्स से बनाया गया था, ऐसे ऐसे करके लाइन्स का पिक्चर मैं भी आपको दिखाता हूँ।
ये जो इसके ऊपर कोटेड प्लास्टर लगाया गया था, इस जो वाल था इस कोटेड प्लास्टर, एंड इसको वाटर टाइट किया गया था एक लेयर ऑफ नेचुरल टार लगा के इसको वाटर टाइट, ताकि इससे पानी ना लीक करे। ठीक है, ये नहाने का एक सोर्स था ग्रेट बाथ। और स्टेप्स भी बनाए गए थे जो कि नीचे की तरफ दो साइड से जाते थे बाथ में। So the steps leading down to it from two sides were built and rooms all sides में बनाए गए थे, all sides में rooms भी बनाए गए थे। वाटर कहा जाता है प्रॉब्ली एक वेल से आता था, एक कुएं से वाटर यहाँ पे आता था एंड ड्रेन हो जाता था आफ्टर यूज, जैसे यूज कर लिया तो उसके बाद ड्रेन हो जाता था। ये ड्रेन की भी फैसिलिटी इसमें दी गई थी। कहा जाता है ये क्यों बनाया गया था, तो मानना है आर्कियोलॉजिस्ट का कि हो सकता है इंपॉर्टेंट लोग इसमें डिप लेते होंगे स्पेशल ओकेजन्स पे। तो चलिए मैं आपको बात की पिक्चर दिखाता हूँ पहले, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रेट बाथ की पिक्चर है, ग्रेट बाथ की पिक्चर है ये। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये ऐसे ये वाला जो रीजन है हाईलाइट जो मैं कर रहा हूँ ये बाथ है। यहाँ से देखिए स्टेप आ रहा है और एक स्टेप यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, मतलब नॉर्थ से भी स्टेप आ रहा है और साउथ से भी ऐसे स्टेप इसमें जा रहा है। ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर और दक्षिण से स्टेप आते हैं, पूर्व और पश्चिम से। तो आपको आंसर याद रखना है। ये देखिए अगर इसको नॉर्थ माने तो यहाँ पे नॉर्थ से ये स्टेयर आ रहा है और यहाँ पे साउथ से भी स्टेयर आ रहा है। ठीक है, इस बाथ में जाने के लिए। और ये बाथ का जो एरिया है इसको पूरा ब्रिक से बनाया गया है और इसको प्लास्टरिंग भी है इसमें, और इसको नेचुरल टार से इसको ऐसा मतलब वाटर टाइट कर दिया गया है ताकि इससे वाटर भी लीक ना करे। और इसमें ड्रेन की फैसिलिटी है, कुआं है। और ये देखिए ये सब रूम के रिमेन्स है, ये देखिए सब रूम्स है, रूम्स के रिमेन्स है। रूम चारों तरफ से, चारों तरफ रूम मिलेंगे आपको इसमें। रूम में यहाँ पे लोग अपना चेंज चून बहुत सारी चीजें करते होंगे। यहाँ पे स्पेशल लोगों के बात की ये फैसिलिटी थी, ऐसा माना जाता है, वो किसी को पता थोड़ी है, बट इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि यहाँ पे हो सकता है कि स्पेशल लोग ऑन स्पेशल ओकेजन पे यहाँ पे डिप लगाते होंगे, इसमें पानी में नहाते होंगे। तो ये पड़ता है कहाँ पे, ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया है, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। आगे बढ़ेंगे। साथ में अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे कहता है कालीबंगा और लोथल पे। लोथल और कालीबंगा ये दो जगह हैं। ये बेसिकली लोथल जो है गुजरात में है और कालीबंगा जो है ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो कालीबंगान और लोथल में फायर के अल्टार्स पाए गए हैं, फायर के अल्टार्स पाए गए हैं, फायर के अल्टार्स यहाँ पे पाए गए हैं। एंड माना जाता है कि यहाँ पे सैक्रिफाइसेस हुए होंगे, बिकॉज फायर अल्टार जब पाए जा रहे हैं तो जरूर वहाँ पे सैक्रिफाइसेस दी गई होंगे, ऐसा मानना अनुमान लगाना है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में और लोथल और इसके अलावा भी कई जगह ऐसे जो सिटीज थी वहाँ पे एलोबरेट स्टोर हाउसेस भी देखे गए। स्टोर हाउसेस ताकि कुछ सामान रखा जा सके, इसके लिए स्टोर हाउसेस की भी फैसिलिटी हमने देखी है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में। और साथ उनके और भी जो शहर थे, इस हड़प्पन सिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे एलोबरेट स्टोर हाउसेस पाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सारी सिटीज है ना, ये सिटीज जो मैं आपको बता रहा था, ये सिटीज देखिए कहाँ कहाँ पे है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पंजाब और सिंध पाकिस्तान में। तो ये सभ्यता खाली इंडिया की नहीं, भारत और पाकिस्तान की मिक्स है सभ्यता। ज्यादातर इसके जो साइट्स हैं आज के डेट में प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ही है। तो पंजाब और सिंध पाकिस्तान में। इसके अलावा भारत की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी इसके साइट्स पाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस सभ्यता में इन सारी जो सिटीज की बात कर रहे हैं, जो पुराने सिटीज की, यहाँ पे पाया गया कि बहुत सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स देखे गए, जैसे रेड पॉटरी पेंटेड विथ डिजाइन इन ब्लैक। तो एक मैंने आपको बहुत पहले पिक्चर दिखाई थी ऐसे एक मटके की, वो मटके की जो पिक्चर थी वो बेसिकली रेड पॉटरी पेंटेड डिजाइन इन ब्लैक की थी। ठीक है, रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक। ये याद रखना हमेशा, हड़प्पन सभ्यता से ये पॉटरी पाए गए हैं। आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक ये पाए गए थे, तो आपको दे देगा, आपको ऋग्वैदिक पीरियड दे देगा, आपको और भी सारे ऑप्शन दे देगा। उसमें एक ऑप्शन देगा आपको हड़प्पन सिटीज में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो आपको यहाँ पे वही लगाना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिटीज में ये सारे जो पॉटरी थे वो पाए गए थे। रेड पॉटरी पेंटेड विथ डिजाइन इन ब्लैक, मतलब वो कलर उसका पॉटरी का रेड होगा, इसका कलर रेड होगा। ठीक है, ये मान लो एक पॉटरी है और इस पे जो डिजाइन ऐसे बने होंगे ना, ऐसे ऐसे डिजाइन बने हैं, वो ब्लैक कलर, याद रखना हमेशा। ठीक है, ब्लैक कलर का होगा।
तो रेड पे ब्लैक आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। स्टोन वेट्स भी पाए गए हैं, बहुत सारे स्टोन वेट्स, इसकी पिक्चर में दिखा देता हूँ। सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, ये सब पाए गए हैं। इनकी पिक्चर्स मेरे पास है, इसमें बुक में दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है पत्थर के ये वेट्स हैं, स्टोन वेट्स हैं, ये स्टोन वेट्स। ठीक है, इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे आपको, फिर यहाँ पे देखिए ये ज्वेलरी टाइप का बीड्स वगैरह के बने ये सब ज्वेलरी हैं। इसके अलावा जो ये स्टोन नाइफ की बात की गई थी, स्टोन के नाइफ, ये देखिए नाइफ के जैसे स्टोन के बने हैं। ठीक है, स्टोन के बने ये नाइफ हैं। इसके अलावा ये सील है और ये सब, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको। ये खिलौने का ये हल बनाया गया है, ये भी पाया गया है। ये सारी चीजें मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे कार्ड है, ये भी ब्रीफ करूंगा। फिलहाल आप ये स्टोन का वेट देख लीजिए और यहाँ पे बीड्स देख लीजिए। बीड्स से बना ये सब ये सब ऑर्नामेंट्स की तरह, ज्वेलरी की तरह यूज करते होंगे वो लोग। ये नाइफ बनाया इन्होंने पत्थर से, ताकि कुछ काटने वाटने का काम कर सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो हाउसेस थे, यहाँ पे जो हाउसेस थे, ड्रेन्स थे या फिर स्ट्रीट्स थे, वो किस तरीके के थे। तो जनरली जो हाउसेस थे, यहाँ पे जो घर थे, वो 1 या 2 स्टोरी के हुआ करते थे। उस समय में 2 तल्ला मकान बनता था। 1 या 2 स्टोरी के हुआ करते थे, मतलब 1 तल्ला भी बनता था और इसके ऊपर 2 तल्ला भी बना देते थे। ठीक है, या तो बहुत सारे घर जो थे वो 1 स्टोरी या फिर 2 स्टोरी हुआ करते थे। जो रूम्स बनता था ना, वो एक कोर्टयार्ड, एक मतलब कि आंगन के इर्द गिर्द रूम बनाया जाता था। आंगन एक बन जाएगा, उसके इर्द गिर्द रूम ऐसे बनाते थे लोग। ठीक है, तो एक आंगन, उसके आसपास, उसके चारों तरफ रूम। ठीक है, सेपरेट बाथिंग की भी फैसिलिटी इनके घरों में देखी गई थी। ऐसा जो खनन से पाया गया है, जो रिमेन्स मिले हैं, उससे देखा गया है कि सेपरेट बाथिंग की भी बहुत सारे घरों में फैसिलिटी, इनफैक्ट कई सारे घरों में वेल्स भी देखे गए ताकि पानी ड्रॉ किया जा सके, पानी के लिए कुएं भी हैं, है ना। एंड जो बात करें अगर इन सिटीज में, जो ये सिटीज थी हड़प्पन सिटीज की, तो ड्रेन्स की फैसिलिटी देखी गई। ड्रेन्स यहाँ पे बनाए गए हैं, मतलब नाले प्रॉपर डिजाइन में, एकदम नाले प्लानिंग के बाद ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया है, ऐसा माना जाता है। और उस पर कवर भी, मतलब जो ड्रेन थे उस पर कवर भी दिया गया है। इनमें एक जेंटल स्लोप भी दिया गया है, जेंटल स्लोप। हालांकि मैं पिक्चर दिखाऊंगा, जेंटल स्लोप आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ड्रेन में की पिक्चर दिखा दूंगा, इनके कोर्टयार्ड की पिक्चर दिखा दूंगा। और ये जो ड्रेन थे ना, ये कनेक्टेड करते थे, छोटे ड्रेन जो थे वो बड़े ड्रेन को स्ट्रीट पे जाके जो सड़क होती थी, गली होती थी, उसमें स्ट्रीट के मेन जो नाला होता था उसमें जाके मिल जाते थे, ये मेन ड्रेन में जाके मिलते थे। सो द स्मॉलर ड्रेन लेड इनटू द बिगर वंस। एंड इंस्पेक्शन के लिए इसमें होल भी दिया जाता था बीच बीच में, ताकि इसको इंस्पेक्ट किया जा सके, ताकि इसमें कुछ फंसा वसा है, पानी नहीं निकल रहा है, तो उसको इंस्पेक्ट या फिर सफाई की जा सके। हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स जो इसमें खनन में देखा गया है, जो पाया गया है, उसको ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि पहले इसको प्लान किया गया होगा, उसके बाद इसको बनाया गया होगा। तो डेफिनेटली काइंड ऑफ प्लानिंग वाज देयर। प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान्ड नगरीय सभ्यता थी ये, प्लान्ड नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसके पिक्चर्स को देखते हैं। तो देखिए ये पिक्चर, देखिए ये नाले का पिक्चर है, ठीक है, ये ड्रेन्स का पिक्चर है, ये सारे ड्रेन्स हैं। ये देखिए कितना अच्छा तरीके से ड्रेन इन्होंने बनाया हुआ है ना, कितने अच्छे तरीके से। आज से 4700 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 4700 साल पहले ये ड्रेन बना है। ठीक है, देखिए प्रॉपर एक स्लोप आपको नहीं दिखेगा हालांकि, लेकिन इसमें जेंटल स्लोप भी है। एंड जो हाउसेस थे, वो हाउसेस भी प्रॉपर बनाए गए थे, उसके चारों तरफ कोर्टयार्ड वगैरह सब कुछ बना था। ये एक वेल की पिक्चर है, एक कुआं, एक वेल, ठीक है, एक ये वेल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इन शहरों में लाइफ कैसी हुआ करती थी, कैसे लोग जीते थे, क्या करते थे, क्या वो घूमने जाते थे, कौन लोग कंस्ट्रक्शन करते थे, कैसे लाइफ इन द सिटी में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बताया जाता है, ऐसा मानना है आर्कियोलॉजिस्ट का, कि यहाँ पे लाइफ काफी बिजी रही होगी, वेरी बिजी लाइफ, वेरी बिजी प्लेसेस हैं और लाइफ भी काफी बिजी रही होगी। पीपल जो होंगे यहाँ पे, कई लोग ऐसे होंगे जो कि जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होंगे, कुछ लोग प्लानिंग करते होंगे स्पेशल बिल्डिंग्स वगैरह बनाने की, प्रॉब्ली रूलर्स भी रहे होंगे इसमें, बिकॉज जो सिटाडेल है, वो सिटाडेल से ऐसा लगता है कि वहाँ पे रूलर रहता होगा। ठीक है, रूलर रहता होगा।
और वही रूल करता होगा, बाकी जो नगर वाले लोग थे उनको रूल करते होंगे। तो प्रॉब्ली रूलर्स होंगे, और रूलर्स जो होंगे वो हो सकता है कि सेंड करते होंगे लोगों को डिस्टेंट लैंड पे, ताकि उनसे मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स या फिर कुछ अदर थिंग्स मंगाया जा सके दूर दूर से, और ऑर्नामेंट्स, गोल्ड सिल्वर वगैरह ये सब भी मंगाया जाए दूर दूर से, या फिर ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। मतलब रूलर ऐसा कहते होंगे लोगों को कि जाओ भाई, आप लोगों को हमने डिटेल किया है, आप जाओ यहाँ से ये सामान लेके आओ। स्क्राइब्स भी रखा है इन्होंने, माना जाता है कि रूलर्स ने स्क्राइब्स भी रखा होगा। स्क्राइब्स वैसे लोग होते हैं जो कि लिखने का काम करते हैं, ठीक है, सील्स पे, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ अदर मटेरियल्स पे जो लिखाई की गई है उस स्क्राइब्स के द्वारा की गई होगी। स्क्राइब, ठीक है, स्क्राइब जो ऐसा मतलब जो स्ट्रॉन्ग सरफेस पे लिखने का काम करते हैं उसको स्क्राइब बोलते हैं, जैसे कि सील्स पे लिखना या फिर कुछ अदर मटेरियल पे लिखना, ठीक है, वो लिखने के लिए स्क्राइब्स को रखा गया होगा। बट बहुत सारे मटेरियल ऐसे होंगे जिन पे स्क्राइब तो किया गया होगा, लिखा तो गया होगा, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, हो सकता है नष्ट हो गए होंगे, बिकॉज जो पत्थर उत्थर की चीजें हैं वो तो बच जाती हैं, लेकिन जो वुड पे ये सब चीजें सर्वाइव नहीं कर पाई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट ये आता है कि मेन एंड वुमेन जो होंगे वो कौन क्राफ्ट पर्सन होगा, कौन लोग कढ़ाई बुनाई या फिर क्राफ्ट का काम करते होंगे, क्या ये दोनों करते होंगे या फिर खाली मेन जो होगा वो एग्रीकल्चर करता होगा, खेती करता होगा, वुमेन घर के डोमेस्टिक चीजों को संभालती होगी, क्या ये इन सब चीजों का पता नहीं चलता है कि कौन, या महिलाएं भी क्राफ्ट पर्सन थी कि नहीं थी, ये सब चीजें पता नहीं चलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है कि ये सब लोग जो होंगे, ये सब लोग हर तरीके के लोग होंगे। ठीक है, हो सकता है कि महिलाएं भी करती होंगी क्राफ्टिंग का काम, मेन भी करते होंगे, या फिर हो सकता है कि खाली महिलाएं करते होंगे, ऐसा हमें क्लियर पता नहीं है। कहाँ करते होंगे ये काम, तो कई तो ऐसे होंगे जो अपने घर में कर रहे होंगे, और कई होंगे जो स्पेशल वर्कशॉप, जैसे कि लोथल जो है यहाँ पे कहा जाता है कि लोथल में बेसिकली यहाँ पे वर्कशॉप देखा गया है, वर्कशॉप की साक्ष्य मिली है यहाँ पे खनन के बाद, ठीक है, उसके रिमेन्स मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कुछ लोग वर्कशॉप में जाके काम करते होंगे, मान लीजिए कारखाना होगा, यहाँ पे बीड्स बनता होगा, कुछ बनता होगा, है ना, कोई इक्विपमेंट, कॉपर का आइटम बनता होगा, ये सब चीजें होती होंगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सभ्यता की एक खास बात यह है कि यहाँ पे टेराकोटा टॉयज खूब, मतलब मिट्टी के टॉयज जो हैं यहाँ पे खूब मिले हैं। चिल्ड्रंस उससे मोस्ट प्रोबेबली खेलते होंगे, इन सारे टॉयज से खेलते होंगे। जैसे मिट्टी का एक कार्ट, खिलौना कार्ट एक देखा गया है, जो सामान ढोने के काम आने वाली चीजें हैं, मिट्टी का ही यहाँ पे देखा गया है। प्लो भी देखा गया है, इससे ऐसा पता चलता है कि लोगों को प्लो का तो पता होगा, अगर मिट्टी की चीजें मिली हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली प्लो यूज होता होगा, खेती उसी से करते होंगे वो लोग। काट है तो इसका मतलब कि जो सामान जो इधर उधर ले जाने की चीज होती है वो काट से की जाती है। इन दोनों का पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे खिलौने आपको दिख रहे हैं, ये भी मिट्टी का एक वो है, हल आपको दिख रहा होगा, टेराकोटा का हल है। ये भी देखिए, ये भी टेराकोटा का ही एक खिलौना है। ये बेसिकली एक कार्ट है, ये बेसिकली एक फ्यूरो है, फ्यूरो जिसको कहते हैं, मतलब हल, ठीक है, ये हल है, ये काट है, इससे बच्चे खेलते होंगे। लेकिन डेफिनेटली देखिए ये भी टेराकोटा के खिलौने, ये देखिए ये खिलौने हैं टेराकोटा के, इससे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। तो ये जो सिटीज थे यहाँ पे देखा गया कि मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे जो थिंग्स बनाई गई, जो ज्वेलरी या फिर जो वस्तु जो बनाई गई, वो देखा गया कि क्राफ्ट की बात कर रहे हैं हम, जो आर्टिस्ट बनाते हैं, वो देखा गया कि स्टोन की बनी है, कुछ सेल की बनी है, कुछ मेटल की बनी है। मेटल में इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर वगैरह की बनी हुई क्राफ्ट्स भी देखी गई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो स्पेक्टेकुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पाया गया, वो बीड्स पाया गया और वेट पाया गया, ब्लेड्स पाया गया। बीड्स बेसिकली एक पेन्स जो कि आर्टिफिशियल तरीके से इसमें गम मिला के, और जो बालू होता है, ठीक है, बालू में सैंड के पार्टिकल्स वगैरह को गम में मिला के उसमें एक स्पेशल कलर मिलाया जाता है, उस कलर से मिला के ये फेन्स तैयार किया जाता था, और इससे बीड्स जो कि इसको पॉलिश किया जाता था तो काफी चमकता था। तो बीड्स
बनाए गए, वेट बनाए गए, ब्लेड्स वगैरह। ब्लेड तो मैं आपको दिखाया था, पत्थर के ब्लेड जैसे चौड़े थे, लंबे थे सॉरी, और ये दोनों तरफ से एज था, इनका दोनों तरफ से धार था, ठीक है। तो इसको ब्लेड भी बनाया गया ताकि कुछ काटने वाटने के इनके काम आता होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। साथ में हड़प्पन सभ्यता में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिटीज की बात करें तो वहाँ पे एक स्पेशल चीज देखी गई, उसका नाम है सील। सील, सील मतलब कि किसी भी चीज पे सील लगाना, जैसे आज भी हम सील यूज करते हैं ना, किसी कोई बड़ा अधिकारी सील लगा के साइन करता है, तो सील वहाँ पे भी उस समय के दौरान देखा गया। और ये स्टोन का बना होता था, जनरली ये रेक्टेंगुलर होता था, इस पे एक एनिमल का भी पिक्चर बनाया जाता था, कार्व किया जाता था। कार्व मतलब कि उस पे मतलब ऐसे कार्व करके उसको काट काट के एनिमल का शेप बनाया जाता था। एंड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन भी देखा गया है यहाँ पे। तो पहले हम लोग सील्स की बात कर रहे हैं, तो सील्स को देख लेते हैं, सील्स को देखते हैं पिक्चर में। देखिए आपको यहाँ पे सील दिख रहा होगा, ये सील देखिए, एक सील है, एक सील ये भी है ना। ये सील देखिए यहाँ पे जनरली जो सील है, ये देखिए ये सील आपको दिखाता है, एक जानवर की पिक्चर है यहाँ पे, है ना। और इस पे कुछ लिखा गया है, हालांकि इसको आज तक हम लोगों ने डिसाइफर नहीं कर पाया, हम लोग क्या लिखा गया हमें पता नहीं है, इसका डिसाइफरमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। एंड ये भी एक सील है, इसमें नाव की पिक्चर दिख रही है आपको, नाव की पिक्चर दिख रही है, यानी कि उस समय के लोगों को भी नाव का पता था और नाव से भी ट्रेड हुआ करता था। हो सकता है कि मेसोपोटामिया वगैरह से ट्रेड हुआ करता होगा, बिकॉज इसके साक्ष्य मेसोपोटामिया में देखे गए हैं, सेम टाइप के सील वहाँ भी पाए गए हैं। तो हो सकता है ट्रेड होता होगा उस समय, है ना। ये आगे के हायर क्लासेस में पढ़ने वाली चीजें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल धीरे धीरे समझेंगे, बिकॉज ये 6ठी क्लास का बुक है। 6ठी क्लास के बुक में बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती है, एक स्टेप मैनर में पढ़ने का एक तरीका है। फिलहाल अभी ये जो सील बताया इसके बारे में देखो, तो ये अलग ही सील के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखो, आगे चल के इसके बारे में इलेबोरेट जानकारी दी जाएगी, डोंट वरी। तो भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज, खास चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कॉटन यहाँ पे जरूर ग्रो किया जाता होगा, बिकॉज मेहरगढ़ में तो पहले से ही साक्ष्य मिला था। मेहरगढ़ वाला याद करना, पहला चैप्टर। मेहरगढ़ में आपको मैंने बताया था कि 7000 पहले कॉटन वहाँ पे उगना शुरू हो गया था, ऐसा साक्ष्य मिलता है। एंड एक्चुअल जो पीस थे ये इस सभ्यता में पाए गए। मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल पीसेस पाए गए, जब हम जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ सिल्वर के वेस, मतलब सिल्वर के जो कुछ बर्तन थे उनमें देखा कि उस पे बांधे गए हैं कुछ कपड़े, ठीक है, कॉटन के बने हुए, साथ में कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट में भी बांधे गए मिले कपड़े। तो साक्ष्य मिलता है ये मोहनजोदाड़ो से। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला, कॉटन का साक्ष्य कहाँ से मिला, क्लॉथ का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो आपको सीधा आंसर लगाना है मोहनजोदाड़ो से ही कपड़े का साक्ष्य मिलता है। ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्पिंडल होल मतलब कि ये बेसिकली एक टेराकोटा और फेंस की बनी एक खिलौने जैसी चीज पाई गई है। इसको यूज किया जाता होगा स्पिन थ्रेड में, मतलब उस समय के लोगों को स्पिंडल होल के बारे में भी पता होगा। वो एक सूत काटने वाली जो मशीन होती है ना, उसी को स्पिंडल होल कहते हैं, जिससे धागा थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। तो स्पिंडल होल की भी जानकारी उस समय के लोगों को थी। आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्या उस समय स्पेशलिस्ट रहे होंगे, बिकॉज जो जिस तरीके की चीजें पाई गई हैं, जैसे कि बीड्स का बनना, ऑर्नामेंट्स का बनना, है ना, कॉपर की चीजें, नाइफ, ये सब स्पेशलिस्ट का वर्क होगा, आम आदमी तो नहीं कर पाएगा। तो दीज ऑल आर वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। परहैप्स कुछ वो महिलाएं हो सकता है स्पेशलिस्ट होंगी, या फिर मेन भी हो सकता है स्पेशलिस्ट होगा, या फिर हो सकता है दोनों स्पेशलिस्ट होंगे, हो सकता है दोनों में से कुछ लोग स्पेशलिस्ट होंगे। ऐसा हमें क्लियर नहीं पता कि कौन लोग स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो भाई ये सब चीजें बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए बीड्स बनाना है आपको, ऑर्नामेंट बनाना है, मान लीजिए कि आपको पेन्स बनानी है, मान लीजिए आपको टॉय के लिए कुछ बनाना है, कॉपर लाना है, गोल्ड लाना है, टीम की चीजें बनानी हो, तो क्या ये सारी चीजें उसी जगह पे लोकली अवेलेबल थी? तो नहीं, कुछ चीजें, सम रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल थी। लोकली मतलब कि इन सारे सिटीज के आसपास ही अवेलेबल थी, लेकिन कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब प्रीशियस स्टोन्स वगैरह, ये सब जो थी, ये सब दूर दूर जगह से मंगाया जाता होगा, दूर दूर जगह से मंगाया जाता होगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आपको एक मैंने दिखाया था कार्ड दिखाया था खिलौने का,
खिलौने का कार्ट, जिसको जिसके लिए ऐसे व्हील लगा हुआ था, एक व्हील लगा हुआ था ऐसे। ये कार्ट जरूर यूज किया जाता होगा दूर दूर से सामान लाने में। लोगों को भेजा जाता होगा कि दूर से जाके आप कॉपर लेके आओ, टीन लेके आओ, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से क्या चीजें लाई गई उनको भी देख लेते हैं एक बार से, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें लाई गई। तो कॉपर जो था वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि प्रेजेंट डे राजस्थान जो है वहां से कॉपर लाते होंगे वो लोग, एंड इवन ओमान से भी लाते होंगे, जो कि इसके अलावा जो टीन है, टीन जो कि कॉपर और ब्रोंज का बना होता है, टीन लाते होंगे ये लोग अफगानिस्तान से, ईरान से। गोल्ड की बात करें तो प्रेजेंट डे कर्नाटका से ही आता होगा, या फिर प्रीशियस स्टोन की बात करें तो ये कहाँ से आता होगा, ये बेसिकली गुजरात, प्रेजेंट डे ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग लाते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ी सी बातें हम ये भी कर लेते हैं कि फूड वगैरह जो होगा, फूड जो लोग खाते होंगे, सिटीज में खाने के लिए फूड तो चाहिए, वो फूड का जुगाड़ कहाँ से होता होगा, क्या वो खेती करते होंगे, या फिर सारे खेतिहर होंगे, या फिर कुछ लोग शहर में रहते होंगे, वो जो बाकी लोग खेती करते होंगे उनसे अपना खाना फूड की जुगाड़ करते होंगे, फूड को खरीदते होंगे उनसे। तो देखिए इसका आंसर है हमारे पास। तो ऐसा उम्मीद किया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बहुत सारे लोग सिटीज में रहते होंगे, कुछ लोग जो होंगे वो कंट्री साइड में, मतलब कि जैसे गाँव में रहते हैं ना, वैसे गाँव में भी रहते होंगे। तो बेसिकली जो कंट्री साइड वाले लोग होंगे, मतलब सिटी से थोड़ा दूर रहते होंगे, वो लोग क्रॉप उगाते होंगे, वही लोग एनिमल भी रियर करते होंगे, और यही लोग बेसिकली इनको जो सिटी वाले लोग होंगे उनको सप्लाई करते होंगे फूड, ठीक है। तो फूड के तौर पे क्या क्या वहाँ पे यूज होता होगा, तो इसका भी साक्ष्य मिला है हमें, साक्ष्य मिले हैं अपने जैसे कि वीट का, कुछ प्लांट के रिमेन आपको मिले हैं वहाँ पे, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने पाया है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि वीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, linseed एंड मस्टर्ड। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा दे देगा विच ऑफ दीज वेयर द रिमेन्स ऑफ विच प्लांट्स वेयर फाउंड इन द हड़प्पन सिटीज। ऑप्शन में दे देगा वीट, सेकेंड में दे देगा बार्ले, थर्ड में दे देगा पल्सेस, और फोर्थ में राइस, ऐसे करके दे देगा, लास्ट में दे देगा ऑल। आपको क्या लगाना है, ऑल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इसको विजुअलाइज करते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्लो। प्लो मैंने आपको दिखाया था, प्लो मतलब जो हल है वो भी मिला है, उसका साक्ष्य मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। वो बेसिकली एक टेराकोटा का बना हुआ है, एक्चुअल प्लो तो नहीं, वो तो हो सकता है कि लकड़ी का बना हो एक्चुअल प्लो, और सर्वाइव ना कर पाया हो, बिकॉज इतने साल तक लकड़ी नहीं सर्वाइव कर सकती। तो प्लो का यूज हालांकि उस समय जरूर होता होगा, ताकि डिग किया जा सके अर्थ में, ताकि उसको मतलब जो खेती करने के लिए बेसिकली जरूरत होती है ना, धरती को जोतने की जरूरत होती है, उसके लिए प्लो यूज होता होगा। रियल प्लो तो हमें नहीं मिला है, मोस्ट प्रोबेबली वुड का बना होगा, दैट हैव नॉट बीन सर्वाइव्ड। तो आई मॉडल हमें मिला है। एंड रीजन कहाँ पे, रीजन डज नॉट रिसीव हेवी रेनफॉल। तो ये जो रीजन है बेसिकली जो पूरी ये सिविलाइजेशन थी, उस रीजन में ज़्यादा पानी होता नहीं है, ज़्यादा इरिगेशन रेनफॉल होता नहीं है। तो जरूर कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इरिगेशन उन्होंने रखा होगा, कैसे इरिगेट करते होंगे उनका भी कुछ तरीका होगा, उसके लिए वो लोग वाटर स्टोरेज करते होंगे। इसके अलावा ये लोग कैटल को रियर करते थे, सीप, गोट, बुफेलो वगैरह इनके फेवरेट कैटल्स थे, जिनको वो लोग रियर करते थे, उनको पालते थे, उनको उन्हीं से अपना मीट का रिक्वायरमेंट, दूध का रिक्वायरमेंट वगैरह पूरा करते होंगे। ड्राई समर में ऑब्वियस सी बात है पानी तो मिलता नहीं होगा, तो जरूर इनको, इन कैटल्स को हर्ड बना के, झुंड बना के इनको दूर दूर तक ले जाके इनको इनका पानी का रिक्वायरमेंट, चारे का रिक्वायरमेंट पूरा करते होंगे, दूर दूर तक जाते हुए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने जरूर फ्रूट जैसे कि बेर वगैरह को भी कलेक्ट किया होगा। ऐसा माना जाता है कि फिश भी ये लोग पकड़ते थे, बिकॉज फिश की जो रिमेन्स है वो भी पाई गई है। दे वुड हैव आल्सो हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटीलोप्स वगैरह, ठीक है, एंटीलोप्स वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा देखते हैं क्लोजर लुक एट द हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात के जो टाउन्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे काफी डाइवर्सिफाइड तरीके से यहाँ पे रिमेन्स मिले हैं। एक अच्छा एग्जांपल धोलावीरा का है। धोलावीरा जो ये एक जगह है जो कि हड़प्पन सिटी हुआ करता था, ये खादीर बेट, या फिर इसको ऐसे आप बेट भी बोल सकते हो, खादीर बेट जो जगह है
जो कि पड़ता है रण ऑफ कच्छ में। रण ऑफ कच्छ गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे ये धोलावीरा जगह थी, जो कि एक सिटी थी इंपॉर्टेंट, हड़प्पन सिटी माना जाता है इसको। यहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉयल भी था। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ ये देखी गई कि हर जगह तो दो भागों में सिटी बटा हुआ था, इसमें एक सिटाडेल और एक जो बड़ा वाला पार्ट था वो जो नॉर्मल टाउन, ठीक है, लोअर टाउन जिसको कहते थे, लोअर टाउन, एक सिटाडेल एक लोअर टाउन। लेकिन यहाँ पे 3 भागों में बटा था, ये सिटी जो था ये 3 भागों में बटा था, और तीनों के चारों तरफ मैसिव स्टोन वॉल बनाए गए थे। तीनों को अलग अलग सेग्रीगेट किया गया था स्टोन वॉल बना के, एंड तीनों में एक एंट्रेंस के लिए गेटवे भी दिया गया था। मान लो इसमें आपको इंटर करना है तो गेटवे था, इसमें इंटर करना था, इसमें भी गेटवे, और एक और था उसमें भी इंटर करने के लिए गेटवे था। लार्ज ओपन एरिया भी देखा गया, पब्लिक सेरेमोनीज हो सकता है कि वहाँ पे मनाई जाती होगी। इन तीनों जगहों पे लार्ज ओपन एरिया भी एक जगह देखा गया, जहाँ पे हो सकता है कि पब्लिक सेरेमोनी वगैरह मनाई जाती होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धोलावीरा में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखी गई, यहाँ पे एक लार्ज लेटर्स की बनी हुई पत्थर पे स्क्रिप्ट पाई गई उस पे, यानी कि इसका मतलब है कि ये थोड़ा डिफरेंट था, यूनिक था, बिकॉज जनरली इनके सील्स छोटे छोटे होते थे और छोटे छोटे कार्विंग होते थे, उस पर छोटे छोटे स्क्रिप्ट लिखे जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो पाया गया धोलावीरा में, एक बड़े से पत्थर पे वहाँ पे लार्ज लेटर, सॉरी बड़े बड़े लेटर, जैसे कि बड़ा लेटर में लिखा गया, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा गया बड़े लेटर में। तो ये एक यूनिक फाइंडिंग था जो कि धोलावीरा में ही पाया गया, इसके अलावा कहीं नहीं पाया गया है, अगर बात करें स्पेसिफिकली हड़प्पन सिटीज की। तो आगे बढ़ते हैं। लोथल एक जगह है, लोथल भी गुजरात में ही है। ये बसा हुआ है, ट्रिब्यूटरी एक है साबरमती की, उसी के किनारे पे बसा हुआ है, और ये पड़ता है गल्फ ऑफ खंबात में। गल्फ ऑफ खंबात में पड़ता है, याद कर लेना, ये गुजरात में ही है। लोथल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स पाए गए बहुत ही बड़े मात्रा में, यहाँ पे इजीली अवेलेबल भी थे उस समय। एंड स्टोर हाउस भी एक पाया गया, जहाँ पे कई सारे सीलिंग्स वगैरह पाई गई इसमें लोथल में। और लोथल को ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे एक फैक्ट्री का हब भी था ये। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी हुआ करती थी। एंड जो ये सीलिंग्स थे, जो बेसिकली सील्स और सीलिंग्स में अंतर होता है। सील वैसा होता है जैसे कि सील लगा दिया किसी चीज़ पे, ठीक है, सील लगा दिया, उस पर आपने मोहर लगा दी। सीलिंग होता है जब मान लो कोई सामान भेज रहे हो, उस पर आपने पहले मिट्टी लगाया, उसके ऊपर सीलिंग लगा दी। और सीलिंग इसलिए लगाई जाती थी ताकि जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था, वो सीलिंग इंटैक्ट है कि नहीं चेक करते थे, कि सीलिंग को किसी ने तोड़ा है कि नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो बुकलेट आपका सील्ड रहता है, सीलिंग उस पर लगाई जाती है, मतलब रेड कलर का आपने यहाँ पे देखा होगा, और बाद में उसको फाड़ते हो तो सीलिंग टूट जाती है। तो वही सीलिंग एक तरीके की मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरीके की सीलिंग बेसिकली क्ले पे इम्प्रेशन किया जाता था कि सीलिंग टूटी तो नहीं है, ठीक है, मिट्टी पे इम्प्रेशन लगाया जाता था। मान लो एक ये सामान है, ये बोरी है, इसके कवर यहाँ पे एक मिट्टी का वो क्ले का लगा दिया और इस पर एक सील लगा दिया, जिसको सीलिंग कहते थे। तो जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक इसका मतलब ये खुलेगा नहीं, है ना। तो सीलिंग एक तरीका था जो कि इंश्योर करते थे कोई सामान सेफली पहुंच रहा है कि नहीं। और ये सीलिंग्स जो सील्स थे ये लोथल के एक स्टोर हाउस में पाए गए, ठीक है। आगे बढ़ अगेन एक वर्कशॉप, मैंने जो अभी आपको बताया ही, एक वर्कशॉप पाया गया यहाँ पे लोथल में, यहाँ पे खनन में पाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे बीड्स वगैरह, पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड्स मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स भी पाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब और डिस्कार्डेड मटेरियल्स भी पाए गए हैं और फिनिश्ड बीड्स वगैरह भी पाए गए हैं ये लोथल में, ठीक है। लोथल एक कारखाने के जैसा एक हब हुआ करता था, ठीक है। आगे अब ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये एक मिस्ट्री है, इसको अभी तक लोग सुलझा नहीं पाए। द मिस्ट्री ऑफ इंड, इस सभ्यता की बात कर रहा हूँ मैं, हड़प्पन सिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अराउंड 39,000 ईयर्स अगो, 3900 साल पहले एक जनरल सा एक चेंज देखा गया, नोटिस किया गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने नोटिस किया है, ठीक है। ये चेंज बेसिकली क्या था, यहाँ पे लोगों की जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, ऐसा देखा गया। जो पहले वाले सिटीज में लोग रहते थे वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम, इनफैक्ट वो लोग उस जगह को छोड़ भी दिया उन्होंने। पीपल स्टॉप लिविंग ओवर देयर। राइटिंग्स जो थी, सील्स जो थी, वेट्स जो थी, जो कि पहले भरपूर मात्रा में पाई जाती थी, वो मात्रा भी कम हो गई। दे वर नो लॉन्गर यूज्ड। 3900 साल पहले की बात बता रहा हूँ। रॉ मटेरियल्स जो दूर दूर से लाया जा रहा था वो भी रेयर हो गया, बहुत रेयर ही हुआ कि अब रॉ मटेरियल दूर दूर से मंगाया जा रहा है। ये सब
एक कहीं ना कहीं इंड का साइन था। मोहनजोदाड़ो में गार्बेज सड़कों पे देखे गए, गार्बेज सड़कों पे शुरू हो गई। इसका मतलब कि मोहनजोदाड़ो भी अबेंडन हो चुका था। ड्रेनेज सिस्टम भी धीरे धीरे ब्लॉक होता हुआ दिखा और नए तरीके के नए जो है लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बनने लगे। पुराने वाले थे वो काफी इम्प्रेसिव हाउसेस थे, बट अब जो था 3900 साल पहले लगभग ये जो पुराने वाले जो हाउसेस थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे और नए जो कि लेस इम्प्रेसिव हाउसेस थे वो धीरे धीरे दिखने शुरू हो गए। तो क्या कारण था ऐसा, व्हाई डिड ऑल हैपन, ये क्यों होने लगा, ये इसके बारे में अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट श्योर नहीं है। बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो है वो उनका मानना है कि हो सकता है रिवर ड्राई अप हो गया हो, रिवर ड्राई अप हो गया हो और लोग पानी ना मिल रहा हो तो लोग छोड़ के चले गए होंगे। हो सकता है डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, तो डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो इनके पशु थे वो ग्रेज नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये भी रीजन होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से छोड़ के चले गए। ओवर ग्रेजिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ, ये भी कारण माना जाता है। फ्लड्स हो सकता है आ गए हों और लोग वहाँ पे मजबूर हो गए हों उसको छोड़ने के लिए। बट नन ऑफ दीज कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। हो सकता है कि फ्लड एक जगह पे आए, दो जगह पे आए, लेकिन क्या ये सारे शहर पे ऐसा आ जाए, खत्म हो जाए सभ्यता, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये पूरा मतलब कोई भी एक रीजन जो है जैसे कि रिवर ड्राई अप होना, फ्लड आना, ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, इनमें से कोई भी ऐसा रीजन ऐसा नहीं है जो सारे सिटीज में अफेक्ट कर सकता है, ऐसा कोई भी ऐसा रीजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया एक और चीज देखी गई, साइट्स इन सिंध और वेस्ट पंजाब, अगर बात करें प्रेजेंट डे पाकिस्तान की, उनको भी लोग छोड़ के जाने लगे वहां से, वहां पे अब लोग नहीं रह रहे थे। while many people moved into newer smaller settlements in the east and south। अब जैसे सिंध क्या था, सिंध यहाँ पे है समवेयर और ये अपना भारत का बॉर्डर, तो यहाँ पे ईस्टर्न साइड में धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, ये सब एरिया अबेंडन होने लगा। ठीक है, ईस्ट और साउथ, ईस्ट में और साउथ में इधर लोग बढ़ने लगे। न्यू सिटीज इमर्ज अराउंड अबाउट 1400 ईयर्स। इस सभ्यता के 14 साल बाद ऐसा देखा गया लगभग कि नए शहर जो थे वो उनका साक्ष्य मिलने लग गया। स्पेशली अगर बात करें गंगा के किनारे शहर बसने लग गए। ठीक है, तो वैदिक पीरियड शुरू हो गया उसके बाद। एनीवे उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आगे, आपको मिलेगा अगले चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा, डोंट वरी। फिलहाल अभी आप इतना ही जानते रहिए। अब देखिए एल्सवेयर क्या हो रहा था। एल्सवेयर बात करें तो मिस्र का एक नाम सुना होगा जिसको इजिप्ट भी कहते हैं, इजिप्ट या फिर मिस्र, हिंदी में इसको मिस्र भी कहते हैं। मिस्र का काहिरा सुना होगा, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट या फिर मिस्र। तो मिस्र में क्या होता था, मिस्र में इसी दौरान में, इसी समकालीन में, जो जैसे हमारी सभ्यता थी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिटी की बात करें, इसी दौरान, इसी समय के दौरान इजिप्ट में, इजिप्ट जो कि एक ड्राई डेजर्ट है, बेसिकली अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ पे बहुत सारा डेजर्टी एरिया है, कुछ एरिया यहाँ पे फर्टाइल है, जैसे जो रिवर नील नदी कहाँ पे थी, इजिप्ट में। नील नदी के किनारे किनारे कुछ जो एरिया है वो थोड़ा फर्टाइल है, बाकी सब डेजर्ट है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इजिप्ट इज डेजर्ट। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस डेजर्टनेस के बारे में चर्चा नहीं करने आए हैं। हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जो मिस्र का पिरामिड था वो काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये पिरामिड क्या हुआ करता था, इसी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड कहते हैं इसको। आप शेप देख लीजिए इसका, ये देखिए, इससे आपको क्लियर शेप पता चल रहा होगा। ऐसे भी है, ये ऐसे भी है, ऐसे भी है और उस साइड भी ऐसे ऐसे करके। तो बेसिकली एक पिरामिड है, ठीक है, ट्राइंगल शेप में है, लेकिन ऐसे भी इसके मतलब 3D ट्राइंगल आप अगर कह सकते हो तो इसको पिरामिड कहा हुआ है। ठीक है, तो अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग रूल्ड ओवर इजिप्ट। तो किंग ने शासन किया, किंग यहाँ पे शासन करते थे इजिप्ट में। एंड ये किंग जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अपनी आर्मी रखते थे और आर्मी भेजते थे जगह जगह, दूर दूर आर्मी भेजते थे ताकि गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर वगैरह लाया जा सके, दूर दूर जगह से प्रीशियस स्टोन लाया जा सके। यहाँ पे बड़े बड़े ह्यूज टॉम्स, ये टॉम है, ठीक है, टॉम जिसको पिरामिड कहते हैं। पिरामिड अभी भी है, अभी भी कभी जाओगे तो आपको मौका मिले तो देखना, मिस्र जाने का मौका मिले तो पिरामिड जरूर घूमना। इस पिरामिड में है क्या, इस पिरामिड में बेसिकली जो बॉडीज है ना किंग्स की, जो यहाँ पे शासन करते थे पहले इजिप्ट में, उनको बहुत ही प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा जाता है। इनके अंदर बॉडीज हैं किंग की, ठीक है, किंग्स की बॉडीज हैं जिनको मम्मी कहते हैं, मम्मी, इनको प्रिजर्व करके इनको रखा गया है इन पिरामिड में। अभी भी इसको पिरामिड को तोड़ोगे ना तो यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स
भी इनके साथ ब्यूटी किया जाता था। इन जो किंग थे इनके साथ फूड, ड्रिंक, क्लॉथ, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वीपन्स, एनिमल्स, ये सब भी इनके साथ ब्यूटी किया जाता। साथ में यही नहीं, कुछ जगह कुछ किंग तो ऐसे थे जिनके साथ मेन और वुमेन लाइव जिंदा उनको दफन कर दिया जाता था उनके साथ ही। ऐसा माना जाता था कि आगे जाके ये दूसरी लाइफ इनको मिलती है और वहाँ पे इनको ये सेवक बनेंगे, जो मेन वुमेन है, जैसे जो एनिमल है, विपन है, वो सब इनके काम आएंगे, है ना। तो ये सब एक प्रैक्टिस है, पहले हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने मिस्र की बात कर ली, ठीक है। एल्सवेयर में ये हमने पिक्चर सारी चीज डिस्कस कर ही ली है। इसमें भी हमने लगभग सारी चीज डिस्कस कर ली है। ये एक क्लॉथ का एक अच्छा एग्जांपल है। देखिए ये जो है ना, ये क्लॉथ का ये एक ये भी पाया गया है। इसमें बेसिकली ये वाला पोर्शन आप देखिए, यहाँ पे क्लॉथ पे डिजाइन दिख रहा है, यानी कि उस समय के लोग क्लॉथ वियर करते थे और क्लॉथ भी कढ़ाई वाला क्लॉथ है। तो ये भी एक, इनकी दाढ़ी देखिए कितने अच्छे थे। ये आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इनको पढ़ने को मिलेगा आपको आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी इलेबोरेटली। यहाँ पे आप बस क्लॉथ देखिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।